अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद नून में आप सभी का खैर मकदम है। भारत का संविधान सबसे ऊपर कहा तो जा रहा है, पर क्या वाकई संविधान आईन हिंद की अजमत पर अमल किया जा रहा है या फिर संविधान को पामाल किया जा रहा है? खैर, मौजूदा हालात में मुसलमानों की कैफियत पर बोलना जरूरी हो जाता है। अभी हालात आए ही नहीं, पर मुर्तद होने का सिलसिला या मुर्तद होने की तरफ एक बड़ा तबका चलते देखा जा रहा है। कितनी आसानी से हमने अपने ज़मीर गैरत का सौदा करना समझ लिया है। कहने को बयानबाजी बहुत होती है। हजरत खब्बाब रज़ियल्लाहु अन्हु के वाक़ये कहने सुनने में कितने अच्छे लगते हैं, लेकिन जब हालात आते हैं तो उस पर टिके रहना कितना मुश्किल है। फिर से एक बार अल्लामा इकबाल का वो शेर दोहराना जरूरी समझूंगा। रगों में लहू बाकी नहीं है, वो दिल वो आरज़ू बाकी नहीं है, नमाज और रोज़ा वो कुर्बानी वो हज ये सब बाकी है, तू बाकी नहीं है। अभी राम मंदिर की तामीर, इसकी इफ्तिताह और भाजपा आरएसएस की जानिब से यह कह देना कि मुसलमानों को चाहिए मस्जिद और मदरसों में राम नाम का जब जनवरी 22 को करना होगा, ये इंतहाई शर्मनाक ही कह सकते हैं। किसी को भी किसी और मजहब पर अपनी सोच और फिक्र को थोपना कहाँ तक सही है? अगर यही बात किसी मंदिर या दिगर मजाहिब के लोगों की इबादत गाहों में कहने के लिए कहा जाए तो कितना वबाल हो सकता था। ताज्जुब तो इस बात पर है कि जहां नमाजियों की भीड़, उर्स, कव्वालियां, इज्तिमात में जिस तरह के लाखों की भीड़ नजर आ रही है, जब मौका हक बोलने का रहता है तो तमाम आवाजें खामोश हो जाती हैं। अगर मौजूदा दौर को हजरत बिलाल के उस आजमाइश वाले दौर से मिलाया जाए तो हम कहाँ हैं और किस मुंह से हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं? कुछ खवातीन तो राम मंदिर अयोध्या के लिए पैदल चल रही हैं। आखिर कयामत के करीब किन किन मरहलों से होकर गुजरना पड़ सकता है? अभी हालात आए नहीं है। सभी ने गुजरात भी देखा है। कार सेवकों की बूगी को किसने जलाया, ये भी एक मुअम्मा है। फसादात के जरिए किस तरह मुसलमानों को खौफजदा करने की तहरीकें चलाई जा रही है। यकीनन हमें राम मंदिर से कोई शिकायत नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए। सैकड़ों मस्जिदें वैसे भी तामीर की जा रही है, उसी तरह मंदिरों को भी तामीर किया जा रहा है। धर्म मजहब अपने तौर पर मनाने का हुक्म इसी भारतीय संविधान ने दिया है, लेकिन कुछ अपने आप को दीनदार और कुछ अपने आप को सेक्युलर समझने वाले गैर जरूरी बयानात देते हुए पाए जा रहे हैं। और सबसे ज्यादा सोचने की बात यह है कि मुसलमानों में डर खौफ की वजह से हिंदुत्व के आलमबरदार बनने का दिखावा करते हुए देखा जा रहा है, जबकि इसकी कोई जरूरत ही नहीं है। अब शबनम शेख नामी एक खातून का वीडियो काफी वायरल हुआ है। यह लड़की अपने आप को बजरंगबली की भक्त कहते हुए उसकी मोहब्बत में अयोध्या जाने पर निकली हुई है, और इसे देखकर कुछ और भी निकल पड़े हैं और ये तमाम दुनियाई मुफाद हासिल करने के लिए किया जा रहा। तारीख के औराक ने हमें किन हालात में अपने ईमान पर जमे रहने का पैगाम और दर्स दिया है। महज मस्जिदों में बैठकर वाक़िया दौराना और बाहर जाकर जय श्री राम का नारा लगाने के मुनाफिकत जाहिर करने के लिए तमाम दर्स नहीं दिए गए। यकीनन राम मंदिर की इफ्तिताह का नैरेटिव जो घड़ा जा रहा है उसे यूं ही न समझा जाए, इसके पीछे बड़ी साजिश है। यकीनन कुछ हिंदू साधु संतों ने इस राम मंदिर पर एतराज जताया है। इसके पीछे सियासी मुफाद हासिल करने की साजिश भी कही जा रही है। कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहे हैं, पर अगर कोई बेखबर है और इस तहरीक से लापरवाह है तो वो मुसलमान है, और जो लोग इस तहरीक को लेकर बेदार है वो डरे हुए, अपने कारोबार नौकरियों को लेकर इस तरह खौफजदा हैं जैसे गोया इनके सर पर कयामत आ रही है, और वक्त से पहले ही खुद को राम भक्त साबित करने की कोशिश में लगे हुए। बार बार कहता हूं कि मस्जिदों से ईमान अफरोज वाकियात को बयान किया जाए। नबी रहमत के दौर में भी हुबल लात मनात को लेकर इसी तरह मुशरिक माहौल बनाया करते थे, पर कुर्बान जाए हजरत बिलाल, हजरत खब्बाब, आल यासिर पर मौत को गले लगाना जरूरी समझा, पर कभी कुफ्र के जुमलों को बर्दाश्त नहीं किया। और वैसे भी इनकलाबात यूं ही बर्पा नहीं होते। अपने आप को जन्नती जमात कहते हुए कभी देवबंदी बरेलवी कहने वाले क्या वाकई इनकलाबात बर्पा कर सकते हैं? जबकि आपस में ही कुफ्र और गुमराही के फतवे रोजाना मुफ्त में बांटते रहते हैं। लिहाजा मुस्तकबिल में आजमाइश का दौर आने वाला है और ईमान पर जमे रहना इम्तिहान होगा, क्योंकि आजकल तो अभी आजमाइश आई नहीं। ईमान का सौदा करने के लिए सैकड़ों लोग कतार में खड़े नजर आ रहे हैं। कोई तुम्हें पूछ भी नहीं रहा, लेकिन अपने ज़मीर का सौदा करने का ऐलान खुद ही करते हुए देखने को मिल रहा है। यकीनन दुनिया उसी रास्ते पर चल पड़ी है जिसके पेशुगोई आकाए रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले दी थी। कयामत के करीब दीन पर चलना गोया जलते हुए अंगारों को हाथ में थामने के बराबर होगा। यूं ही समझ लीजिए कि वो यही दौर है। राम मंदिर को राष्ट्रभक्ति से जोड़ा जा रहा है। दिगर मजाहिब वालों को और खासकर मुसलमानों को राम मंदिर के हक में बोलने पर मजबूर किया जा रहा है। जुबान से कह दिया ला इलाहा इल्लल्लाह तो क्या,
दिलो नजर मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। किसी को बुरा लगे या गैरों में अपना मुकाम बढ़े, इसके लिए कुफरी जुमले बोलने वालों की भीड़ रोजाना बढ़ती जा रही है। पर कहते हैं कि शिर्क से बढ़कर कोई गुनाह नहीं है जिसे अल्लाह माफ नहीं कर सकता। लिहाजा मुर्तद होने वालों की तादाद बढ़ रही है। पता नहीं आगे और क्या हालात आएंगे। मुसलमानों के पास रुपया पैसा आया हुआ है। ईमान को बचाने से ज्यादा अपने आप को अय्याशियों में मुब्तला करने की फिक्र में मुसलमानों को देखा जा रहा है। अब तो फॉरेन ट्रिप गोया आसान हो चुकी है। यूरोप, टर्की, यहाँ तक बेलगाम के कई अफराद स्विट्जरलैंड तक अक्सर आते जाते देखने को मिल रहा है। उम्रा के लिए जाने वाले तो शायद ही कोई दिन गुजरा हो जब बेलगाम से कोई नहीं गया हो। पर इन तमाम में हालात के मद्देनजर जद्दोजहद करने वाला कोई नजर नहीं आ रहा। आज भी मसलकों की दीवारों को गिराने में खुद मौलवी नाकाम हुए हैं और कुछ खुद मौलवी इन दरारों को मिटाना भी नहीं चाहते। इनके लिए जो हालात आने वाले हैं उससे ज्यादा अपने मसलक का कोई फर्द दूसरी तरफ तो नहीं जा रहा। इन तमाम के बाद हमारी दुआएं क्या कर असरअंदाज होंगी। अपने ज़मीर, अपने ईमान का सौदा कर अल्लाह से पूछे कि ये हालात हम पर क्यों आ रहे हैं। जब तक माजी की राहों में पलट नहीं जाते, यकीन मानिए ईमान पर कायम रहना नामुमकिन है। ऐश परस्ती की जिंदगी तो जी सकते हैं और इसी जिंदगी को जीने के लिए आपको ईमान का सौदा करना पड़ता है। और लाखों लोग सौदा कर भी रहे हैं, पर इन्हें लगता है कि और वो सही है और इसी तरह से समझौता करके आगे जाना पड़ता है। और इस दौर में जीना है तो ये सब कुछ करना ही पड़ता है। याद रखो, जन्नत कोई श्रीनगर का गार्डन नहीं है जो चाहे दाखिल हो जाए। तुम्हारी जान और माल को जन्नत के लिए अल्लाह ने खरीद लिया है और इस बात को बुजुर्गों ने समझ लिया था। उन्हें कुर्बानियां देना आसान इसलिए था क्योंकि ला इलाहा इल्लल्लाह को अपने रगो पै में उन्होंने पैवस्त कर लिया था। रोजाना कुछ न कुछ खबरें आ रही है। अयोध्या में राम मंदिर के लिए इतने मुसलमान निकल पड़े हैं। इसमें कुछ फर्जी जरूर हो सकते हैं, लेकिन ये भी सच है कि कुछ लोग अपने जमीर, अपने ईमान का सौदा कर चुके हैं और कुछ करने की तैयारी में हैं। वक्ती तौर पर तो आपको बड़प्पन लगेगा कि किसी कुफरी इजलास में ऊपर कुर्सी पर बिठाया जा रहा हो, लेकिन आपने उस वक्ती शोहरत के लिए सबसे कीमती ईमान का सौदा किया हुआ है। हमारे ईमान है, मरने के बाद कब्र, हश्र, जन्नत, दोज़ख है, सवाल होंगे। इस दुनिया का पालनहार है जिसने दुनिया को बेवजह नहीं बनाया। जिसमें सिवाय अल्लाह के कोई नहीं बना सकता और उसमें रूह सिर्फ अल्लाह ही तो डाल सकता है। खुद साइंस कुदरत के सामने बेबस मजबूर है। कितने लोग हैं जो रोजाना इस्लाम के दायरे में दाखिल हो रहे हैं और खुद अल्लाह का फरमान है, अगर तुम अल्लाह के दीन का काम नहीं करोगे तो दूसरी कौमों को खड़ा कर दूंगा, और वो कर रहा है। मुर्तद होने की बढ़ती वारदातों से इस्लाम को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। खुद भारत में लाखों लोग इस्लाम में दाखिल हो चुके हैं। पिछले 5 सालों का यह सर्वे कह रहा है। मतलब साफ है कि हम मुसलमानों की अल्लाह को जरूरत नहीं है। लिहाजा अपने आप को शिर्क, कुफ्र और कुफरी जुमलों से बचने की कोशिश करें ताकि आखिरत में सुरखरू हो सके। ये वक्ती जिंदगी कभी भी किसी मोड़ पर खत्म हो सकती है। जब भी मौका मिले अपने ईमान की हिफाजत के साथ बातिल ताकतों का मुकाबला करने की जरूरत करें। वैसे भी जिंदगी और मौत तो अल्लाह ही के कब्ज़े कुदरत में है। राम मंदिर को लेकर मुल्क की सतह पर तहरीक और तेज की जाने वाली है। मौत तो बरहक है, पर मौत के डर से ईमान का सौदा सबसे नुकसानदेह सौदा होगा। आरएसएस की जानिब से मस्जिद मदरसे में राम नाम जप करने का ऐलान किया गया, लेकिन बतौर मुसलमान इसे कबूल करना गलत होगा। और वैसे भी उन्हें किसी तरह का हक नहीं पहुंचता कि भारत के मुसलमानों पर इस तरह का कोई अमल करने पर जोर दे। कुछ गली मोहल्लों में प्राण कलश के नाम पर रैलियां की जा रही है। इससे बचने की कोशिश करें। वो अपने धर्म के मुताबिक जो भी कर रहे हैं बेशक करते रहे। भारत की तहजीब ही गंगा जमुनी तहजीब रही है और बरसों से यह तमाम मज़ाहिब तहजीब मिलजुल कर रहते आएंगे। पिछले कुछ अरसे से इस तहजीब में जहर घोलने का काम किया गया है। हिंदुओं को, मुसलमानों को देश के दुश्मन के तौर पर पेश किया गया है। अब फिर से सीएए को एक बार अमल में लाने की बात वजीर दाखिला अमित शाह की जानिब से कही जा रही है। मुसलमानों के खिलाफ रोज नित नए कानून पास किए जा रहे हैं। कुल मिलाकर डर खौफ के साए में मुसलमानों के रखने की कोशिश की जा रही है और इसी में अपने ईमान की हिफाजत जरूरी हो जाती है। इस कोशिश में कुछ हद तक वो कामयाब जरूर हुए। दुनियाई जिंदगी के लिए ईमान का बड़ा सौदा करने से बचे। हालात आएंगे, इससे पहले भी कई मरतबा हालात आ चुके हैं। पूरी तारीख कुर्बानियों से भरी पड़ी है। जरूरत है तारीख के औराक को पलटने की और अपने ज़मीर, ईमान, गैरत को बचाने की। आखिर में फिर से अल्लामा इकबाल का वो शेर के बातिल से दबने वाले है आसमान नहीं हम 100 बार कर चुका है तो इम्तिहान हमारा। आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। जय श्री राम दोस्तों, मेरा नाम है शबनम शेख। मैं मुंबई से अयोध्या पैदल यात्रा करके जा रही हूँ राम जी के दर्शन करने के लिए। बाकी श्री राम जी का आशीर्वाद है, ना थके हैं, ना हारे हैं, ना रुके हैं, ना रुकेंगे। जय श्री राम। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद।
اور श्री राम जो हैं वो खाली सनातन धर्म के लोगों के नहीं हैं, हमारे भी पूर्वज हैं, हम श्री राम के वंशज हैं। हर हिंदुस्तान में रहने वाला जो असली हिंदुस्तानी है वो श्री राम का वंशज है। हिंदुस्तान वासी रोजा खुलवाते हैं, अगर हम फूलों से अपने हनुमान भक्तों की अगर सेवा करेंगे क्या हर्ज है, हम हिंदुस्तानी हैं। आप देख पा रहे हैं ये सभी हमारे मुस्लिम और ये लोग राम भक्तों के ऊपर फूलों की वर्षा कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों का ये शक दूर कर देता हूँ, क्या आप सच में मुस्लिम हैं? कोई शक है सर? मुझे तो कोई नहीं है, लेकिन लोग देख रहे हैं, उन्हें हजम नहीं हो रहा होगा। नहीं ना होने दो, कोई बात नहीं, हाजमोला खा लेंगे, वो हाजमोला खा लेंगे। आप लोग अभी जय श्री राम भी बोल रहे थे। जय श्री राम मैं भी बोल रहा हूँ, जय श्री राम। आप भी जय श्री राम बोल रहे हैं। जी हम सच्चे हिंदुस्तानी